हेलो दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि दुनिया का हर रिश्ता दोबारा मिल सकता है, मगर माँ बाप भाई बहन इनका एक ऐसा रिश्ता होता है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलता। माँ बाप क्या कुछ नहीं करते अपनी औलाद के लिए। माँ बाप जैसे भी हों पर अपने आप को फना कर देते हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए। क्या कोई ऐसी भी औलाद हो सकती है जो अपने माँ बाप के एहसानों का बदला उनको बड़ी बेरहमी से मार के अदा करे? ये सोचकर ही दिल घबरा जाता है कि एक औलाद अपने माँ बाप को कैसे बेरहमी से कत्ल कर सकती है। एक ऐसी ही घटना हुई भारत के हरियाणा शहर में, जिसमें एक 19 साल के बेटे ने अपने ही माँ बाप बहन और नानी को बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। आखिर क्यों करी बेटे ने अपनी पूरी फैमिली की हत्या? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हरियाणा का एक ऐसा दर्दनाक केस कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। एक ही दिन में पूरा घर खत्म हो गया। दिन था 27 अगस्त 2021। अभिषेक मलिक, जिसकी उम्र थी लगभग 20 साल की, ये अपने दोस्तों के साथ दिल्ली हाईवे स्थित एक होटल में लंच करने के लिए गए। और जब अभिषेक लंच करके घर लौट रहा था तो उसको कोई काम याद आता है, जिसकी वजह से वो घर पर कॉल करता है। मगर माँ बबली देवी और छोटी बहन नेहा मलिक, इन दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और पिता प्रदीप मलिक का भी फोन नहीं लग रहा था। सबका फोन स्विच ऑफ होने की वजह से अभिषेक काफी परेशान हो गया था और इसी परेशानी में ये अपने चाचा को फोन करता है और उन्हें सारी बात बताता है। ये सुनकर चाचा भी काफी टेंशन में आ जाते हैं। अभिषेक उनसे कहता है कि आप घर पे जाके देखिए। चाचा प्रदीप के घर आते हैं। घर का मेन गेट खुला हुआ था। अभिषेक के चाचा गेट के अंदर जाते हैं, मगर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। चाचा उसे खोलने की कोशिश करते हैं। अंदर से लॉक होने की वजह से दरवाजा खुल नहीं पाता। उनको लगता है कि परिवार वाले कहीं बाहर गए होंगे। इसके बाद चाचा आसपास रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करते हैं और उनसे अपने भाई और भाभी के बारे में पूछते हैं। जब कहीं से कोई खबर नहीं मिलती तो ये सीढ़ियों से होते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। इधर अभिषेक ने अपने मामा को भी फोन कर दिया था और इनको भी यही बताया कि मम्मी पापा और बहन का फोन बंद जा रहा है। मामा ने कहा कि तुम घर पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करो और मैं भी वहीं पहुंचता हूं। इतनी देर में अभिषेक भी वहां पहुंच गया था। 4-5 चोट के बाद दरवाजा टूट गया था। अभिषेक रूम के अंदर जाता है और जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेड पर उसकी बहन खून से तर पड़ी हुई थी। पूरे रूम में खून ही खून था। अगले रूम में अभिषेक की नानी और माँ दोनों ही खून में लथपथ पड़े हुए थे। इसके बाद कुछ लोग नीचे आकर दरवाजा तोड़ते हैं और वहां अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक की बॉडी भी खून में डूबी हुई थी। अभिषेक ये सब देख के घबरा जाता है और अपने मामा से कहता है कि जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। तब उसके मामा पुलिस को फोन करते हैं। एक ही घर में 4 लोगों के साथ इस तरह की वारदात। पुलिस जल्दी से क्राइम सीन पे पहुंचती है। अभिषेक के पिता, माँ, बहन और नानी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में ये पता चलता है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर बहन की सांस अभी भी चल रही है। नेहा को आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है और इसका तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। अभिषेक के घर वालों का इस तरह से कत्ल देखकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। घर की तलाश ली जाती है। सारे सबूत, फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। प्रदीप मलिक, उनकी पत्नी और सास का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद माता पिता और नानी की डेड बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पर इसमें से पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता। कोई भी सस्पेक्ट नहीं दिख रहा था। पुलिस को अब अभिषेक से पूछताछ करनी थी, मगर अभिषेक पर इस हादसे का बहुत गहरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर पुलिस उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मलिक परिवार के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है। रिश्तेदारों से भी बात की जाती है, मगर कहीं से भी कोई दुश्मनी का सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद चोरी के नजरिए से भी इस केस की स्टडी की जाती है, मगर इसमें भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। 29 अगस्त को बहन नेहा मलिक भी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी भी डेड बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके सर में गोली मारी गई थी। सबके सर में एक एक गोली और अभिषेक के पिता को 2 गोली मारी गई थी, एक सर में, दूसरी चेहरे पर। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में भी हत्या का कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी अनजान आदमी घर के अंदर या बाहर जाते नहीं दिखाई दिया। अचानक ही पुलिस को कुछ याद आता है कि ऊपर और नीचे का दरवाजा तो लॉक किया गया था, और इसी बात ने एक बार फिर पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर की चाबी तो सिर्फ घर वालों के ही पास होगी, तो फिर दरवाजा लॉक कैसे था? बाहर के आदमी को चाबी के बारे में कैसे पता था? कुल मिलाकर पुलिस को सिर्फ यही समझ में आ रहा था कि इन सभी मर्डर के पीछे कोई बाहर का नहीं बल्कि अंदर के आदमी का हाथ है। और जब अभिषेक से पूछा जाता तो कभी वो कुछ बताता तो कभी कुछ। उसकी बातों से बस ये समझ में आ रहा था कि परिवार के जाने के दुख में इसका दिमाग चलना बंद हो गया है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या ना बोले। इस केस में अब तक जो भी जानकारी मिली थी उसमें केवल अभिषेक के बयान की ही कमी थी। यही वो शख्स था जो घर में आखिरी जिंदा बचा
था। इसको तो जरूर पता होना चाहिए था कि इन सब मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है। दिन था 30 अगस्त। अभिषेक को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो भी अकेले। अब इससे अच्छे से पूछताछ की जाती है। अभिषेक अपने 27 अगस्त के दिन के बारे में बताता है। वो बताता है 27 अगस्त को सो के उठने के बाद उसने अपने घर वालों के साथ नाश्ता किया। इसके बाद वो 11 बजे तक अपने घर से निकल गया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। ये पार्टी दिल्ली बाईपास रोड पर एक होटल में थी। पार्टी से लौटते हुए अभिषेक ने अपने पिता को फोन किया मगर उनका फोन बंद आ रहा था। तो उसने अपनी माँ को कॉल करी मगर उनका भी फोन नहीं लगा। अब अभिषेक को फिक्र होती है तो फिर वो अपनी बहन को फोन करता है मगर उसका भी फोन बंद होने की वजह से उससे भी बात नहीं हो पाती। उसके बाद वो अपनी सारी कहानी पुलिस को बताता है, किस तरह से उसने चाचा और मामा को कॉल करके बताया और किस तरह से वो घर गया और वहाँ सारे घर वालों की लाशें देखी। पुलिस इसके बयान को ध्यान में रखते हुए इसके घर से निकलने का टाइम देखती और होटल में दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस घर आने का। पुलिस इन सभी चीजों की जांच करती है। अभिषेक जब पुलिस को अपना बयान दे रहा था तो पुलिस उसके बात करने के लहजे पर गौर करती है क्योंकि उसकी बात करने का तरीका लड़कियों जैसा था मगर ये तो लड़का था। अभिषेक के इस तरह के बर्ताव के बारे में पुलिस पड़ोसियों से इन्वेस्टिगेशन करती है और जो पुलिस को पता चलता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन थी कि अभिषेक गे था यानी होमोसेक्सुअल मतलब कि समलैंगिक। अब पुलिस अभिषेक की और इंक्वायरी करती है कि अभिषेक किन किन दोस्तों के साथ रहता है। पुलिस दोस्तों के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये सभी दोस्त पास के ही रहने वाले हैं। बचपन से सभी एक दूसरे को जानते थे। इन सभी दोस्तों में एक ऐसा भी दोस्त था जो बाहरी था और इसका नाम था कार्तिक। ये उत्तराखंड का रहने वाला था। इसकी केवल अभिषेक से ही दोस्ती थी। एक टीम कार्तिक को ढूंढती है और दूसरी टीम अभिषेक से आगे की पूछताछ करती है। 30 अगस्त 2021 को अभिषेक से पूछताछ शुरू हो गई थी। तारीख थी 2 सितंबर 2021। रोहतक के एसपी ने एक खुलासा किया जिसने मलिक परिवार के खानदान वालों के पैरों तले जमीन निकाल दी। सच्चाई के बाहर आते ही सभी लोग चौंक गए थे क्योंकि सच्चाई ये थी कि सारी हत्याएं अभिषेक ने ही की थी। अब सवाल ये था कि अभिषेक ने अपने ही परिवार को क्यों मारा। असल बात ये है कि अभिषेक रोहतक में 12 पास करने के बाद दिल्ली की एयरलाइंस कंपनी में कैबिन क्रू का कोर्स करता है। जब अभिषेक दिल्ली में कैबिन क्रू का कोर्स कर रहा था तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि उत्तराखंड से आया था और उसका नाम था कार्तिक। ये दोनों एक ही बैच में थे इसलिए दोनों की दोस्ती जल्दी ही हो गई थी। ये बात इन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ रही थी। एक दिन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि दोनों ही समलैंगिक हैं। तब इनका रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। अक्सर कार्तिक अभिषेक से मिलने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली आता था। दोनों एक होटल में कई कई दिनों तक रहते थे। कभी ये दोनों एक साथ अपने घर पर भी रहते थे। अभिषेक के माता पिता को ये लगता था कि बेटा अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। अभिषेक और कार्तिक मिलकर खूब पैसा खर्चा करते और अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाते थे। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था मगर एक दिन इन दोनों ने एक प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि अभिषेक अपना जेंडर चेंज कराना चाहता था और इसलिए उसने डॉक्टर से भी बात करी थी। डॉक्टर ने उससे कहा था कि जेंडर तो चेंज हो जाएगा मगर इस पर तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अभिषेक और कार्तिक के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। अभिषेक को जो पॉकेट मनी मिलती थी वो इतनी नहीं होती थी कि वो उससे अपना ट्रांसजेंडर करा सके। जुलाई 2021 में अभिषेक अपने पिता से कोई बहाना बनाकर 5 लाख रुपए मांगता है। हालांकि कभी इसने अपने पिता से इतनी बड़ी रकम नहीं मांगी थी। जब अभिषेक के पिता इससे इतनी बड़ी रकम मांगने की वजह पूछते हैं तो ये घबरा जाता है और उनको कुछ बता नहीं पाता। इन्हीं सब बातों के दौरान प्रदीप ने अभिषेक के बात करने के स्टाइल को नोट किया क्योंकि अभिषेक के बात करने का तरीका कुछ अजीब सा था। उन्होंने ये महसूस किया कि अभिषेक के बात करने का तरीका सब लड़कियों जैसा हो गया है। पिता को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि आखिर क्या वजह है कि जिसके लिए अभिषेक ने इनसे 5 लाख रुपए मांगे। इसके बाद अभिषेक के माता पिता अपने लेवल पे पता करते हैं कि आखिरकार 5 लाख रुपए का सच क्या है। जब उन्हें ये पता चलता है कि अभिषेक किस वजह से पैसे मांग रहा है तो वो पैसा देने से साफ इनकार कर देते हैं और अभिषेक को काफी डांट भी लगाते हैं। अभिषेक कई बार कहता है कि मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। माँ बाप बहुत समझाते हैं मगर अभिषेक किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही चाहिए थे। माता पिता के लाख समझाने के बाद भी जब अभिषेक नहीं माना तो पिता ने अभिषेक को धमकी दे दी कि अगर तुम अपना जेंडर चेंज कराओगे तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन के नाम कर देंगे। अब कार्तिक का भी घर पे आना बंद हो गया था। अभिषेक के पिता ने उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। कुछ ही दिनों के बाद पिता ने अपनी बेटी यानी नेहा को एक स्कूटी दिला दी थी। इस चीज से अभिषेक और बेकाबू हो गया था। इसीलिए माँ ने अभिषेक को समझाने के लिए नानी को घर पे बुला लिया था ताकि नानी इसको समझा सके। ये अपनी बहन से भी बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था क्योंकि माता पिता का सारा झुकाव नेहा की तरफ हो गया था। और फिर एक दिन अभिषेक ने सोचा कि इनके जीते जी मैं अपने प्यार के साथ सुकून से नहीं जी सकता मगर इनके मरने के बाद कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और हर तरफ सुकून ही सुकून होगा। और
और फिर सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। कार्तिक हर महीने अभिषेक से मिलने के लिए रोहतक के एक होटल में आता था। 25 अगस्त को भी कार्तिक रोहतक आता है अभिषेक से मिलने के लिए और अभिषेक भी कार्तिक से मिलने के लिए जाता है। दोनों साथ में एक होटल में चेक इन करते हैं। दोनों अपने आईडी कार्ड जमा करा देते हैं। 25 अगस्त में इन्होंने होटल में चेक इन किया। 25 और 26 ये दोनों साथ में रहते हैं। 27 अगस्त की सुबह में अभिषेक अपने घर आता है। प्रदीप मलिक के पास एक गन थी और ये गन उसने अपने एक दोस्त से ली हुई थी और इस गन का लाइसेंस भी नहीं था। अभिषेक ने बंदूक को अपने पिता के पास से चोरी कर लिया था। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। सबसे पहले अभिषेक ने अपनी बहन नेहा को गोली मारी। उस वक्त वो टीवी देख रही थी। गोली की आवाज टीवी की आवाज में दब गई। एक रूम में उसने अपनी नानी को भी बड़ी बेरहमी से गोली मार दी थी और माँ के पास आया। माँ कुछ काम कर रही थी। अभिषेक को देखा तो इससे पूछा कि नानी कहाँ है, मैं उनका नाश्ता निकाल रही हूँ। तो उस पर अभिषेक ने कहा कि नानी को अभी अभी मैंने ऊपर जाते हुए देखा है। ये सुनकर अभिषेक की माँ ऊपर रूम में गई और इनके पीछे पीछे अभिषेक भी चला गया। ऊपर रूम में माँ नानी की हालत देखकर घबरा जाती हैं। फिर ये पीछे मुड़कर अभिषेक की तरफ देखती हैं और कुछ बोलने की कोशिश करती हैं तो अभिषेक उनके भी सर पे एक गोली मार देता है। जब वो अपने पिता के पास आता है तो वो किसी से बात कर रहे थे। जैसे ही पिता फोन रखते हैं अभिषेक उनको भी गोली मार देता है। गोली के लगते ही अभिषेक के पिता नीचे गिर जाते हैं मगर अभिषेक को अभी भी लग रहा था कि वो जिंदा है तो इस पर एक बार फिर से वो उनको गोली मारता है। इन सब को मारने के बाद वो कार्तिक के पास जाता है और दोनों होटल से चेकआउट करते हैं। प्लान के अनुसार इसने दिल्ली बाईपास रोड पे स्थित एक होटल में दोस्तों की पार्टी की। सभी दोस्तों ने बहुत सारी खाने पीने की चीजें ऑर्डर करी। सभी दोस्त कुछ न कुछ खा पी रहे थे मगर अभिषेक कुछ नहीं खा रहा था। ऊपर से तो ये बहुत नॉर्मल दिख रहा था। अभिषेक बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद उसने घर पहुंचकर कैसे रोने धोने की एक्टिंग करी। 2 सितंबर 2021 को पुलिस ने अभिषेक को अरेस्ट कर लिया और इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस अभिषेक को कोर्ट से 5 दिनों के रिमांड पर लेती है और इस दौरान पुलिस बाकी के कई एविडेंस को कलेक्ट कर लेती है जैसे कि गन या वो कपड़े जो उस दिन अभिषेक ने पहने हुए थे, बाकी और कई चीजें। अभिषेक रो रहा था और अभी भी एक्टिंग कर रहा था। वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अभी भी वो पुलिस से यही कह रहा था कि मुझे एक मर्तबा कार्तिक से मिलवा दो। अभिषेक रो रहा था मगर अपने परिवार के कत्ल के दुख में नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड की याद में रो रहा था, उससे बिछड़ने की याद में। वो पुलिस से कह रहा था कि एक मर्तबा मुझे कार्तिक से मिलवा दो। वो पुलिस से कह रहा था कि मुझे किसी भी जुर्म की सजा दो मगर मुझे ऐसी जेल में रखो जहां मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकूं। और जब पुलिस ने कार्तिक से बात करी तो उसका कहना था उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अभिषेक इतना बड़ा कदम उठाएगा। दिसंबर 2021 में ये केस स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। समझ में नहीं आता ये कैसी मोहब्बत थी कि जिस मोहब्बत ने अपनों की जान भी ले ली और वो हासिल भी ना हो सकी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।